गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं कहूँ खमागणी दोस्तों, हम आए आज फिर से उदयपुर में इन राजस्थान। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों यहाँ का वेदर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। कभी 2 मिनट के लिए धूप आती है, कभी बारिश हो रही है, बट जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ही प्यारा है यहाँ का। एंड यू शुड विजिट उदयपुर वंस फॉर श्योर। अब आज हम एक ऐसी गाड़ी के साथ आए हैं जिसके लिए आप काफी टाइम से हमें डिमांड कर रहे हैं। वो है मारुति की न्यू ग्रैंड विटारा। आज मैं आपके साथ इसके पूरे डिटेल शेयर करने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, प्लस व्हाट एल्स डज इट ऑफर, क्या क्या इंजन ऑप्शंस है इसमें। तो इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन का आपको ऑप्शंस आता है, जो हम आपको सारे चला के बताने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और ये 2 दिन लगेंगे हमें चलाने को, पर फिर भी हम आपको एक कंसोलिडेटेड डिटेल्ड वीडियो देने वाले हैं यहाँ पे। अब इससे पहले मैं ग्रैंड विटारा के डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि ये एसयूवी जो है टेक्निकली compete करती है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, एमजी एस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगून, निसान किक्स एंड इवन द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसका हमने हाल ही में वीडियो किया था। तो अगर आपको बाकी सारी एसयूवीज एक्सेप्ट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के साथ कंपेयर देखना है, मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन। और वो गाड़ियों की प्राइसिंग अगर आप देखते हैं तो 11-12 लाख से लगभग शुरू होती है एंड 22-23 तक उनकी प्राइस चली जाती है। सो ये गाड़ी भी उसी प्राइस पॉइंट में वी कैन एक्सपेक्ट। इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली ब्रेजा एंड एस क्रॉस के साथ शेयरिंग में यूज किया गया है। ये गाड़ी को पूरी तरह डेवलप मारुति ने किया है। इवन टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर को मारुति ने डेवलप किया है, बट इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो टोयोटा करने वाला है, दोनों गाड़ियों का। सो दोनों गाड़ियां जो है एक ही असेंबली लाइन पे बनने वाली है या सिमिलर असेंबली लाइंस पे बनने वाली है, जहां पे एक तरफ मारुति की रिक्वायरमेंट से गाड़ी बनेगी और एक तरफ टोयोटा की रिक्वायरमेंट से गाड़ी बनेगी। सो ये कहीं ना कहीं बहनें या भाई हैं, अगर आपको इनका कनेक्शन जानना है। अब अगर आप इस गाड़ी के डिजाइन लैंग्वेज को देखते हैं तो ये टिपिकल मारुति डिजाइन है, जो अपकमिंग सुजुकी गाड़ी है, जैसे XL6 रिसेंटली आई है, तो उस तरीके का इसको लुक दिया गया कि बड़ा सा फ्रंट ग्रिल आ गया, वहां पे काफी सारा क्रोम डाल लिया, एंड जो हेडलैम्प्स है इसके वो स्प्लिट है। ऊपर आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज एंड इंडिकेटर आ जाता है, नीचे आपको लो एंड हाई बीम आता है, और ये प्रोजेक्टर एलईडीज है यहाँ पे। उसके साथ जो बम्पर पार्ट है गाड़ी का, वहां पे सिल्वर एलिमेंट्स का यूज किया गया और वो सिल्वर पेंट पे आता है अगर आप हायर वेरिएंट्स लेते। अब अगर आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे जाते हो, यहाँ पे हाई राइडर जो आती है और जो विटारा है, ये काफी हद तक सेम लगते हैं इन डिजाइन। ज्यादा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, सो इस वजह से उसे कम चेंजेस करके दोनों के लुक सिमिलर लगेंगे। अगर आप फीचर्स के बारे में बात करते हो तो इसमें आपको 17 इंच के व्हील आते हैं ऑन द हायर वेरिएंट। आगे और पीछे यानी कि चारों व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स आ जाएंगे। यू गेट अ गुड इनफ ग्राउंड क्लियरेंस। आपके पास रूफ रेल्स है यहाँ पे, प्लस यू ऑल्सो गेट पैनोरामिक सनरूफ। अच्छा, बाय द वे इसको 360 कैमरा आता है, तो आप मिरर एंड इवन फ्रंट पे लोगो पे आप देख सकते हो, उसको कैमरा मिल जाता है। और साथ में आपको मिल जाता है पैसिव एंट्री पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, जो जनरली काफी गाड़ियों में मिसिंग होता है। और जैसे हम गाड़ी के रियर की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसकी टेल लैम्प की स्टाइलिंग बहुत ही कूल है। ओवरऑल दोनों टेल लैम्प्स कनेक्ट होते हैं, प्लस आपके पास स्प्लिट टेल लैम्प्स भी दिए हुए हैं, जिस वजह से काफी अलग लगता है। अब किसे डिजाइन पसंद आता है, किसे नहीं आता है। आई फाउंड इट कूल, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर। आपके पास जो मैंने फ्रंट में बताया था कि सिल्वर आता है ऑन द बम्पर, वही सेम चीज आपको रियर में भी मिल जाती है, एंड आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहाँ दिया गया है। अब अगर आप इस एसयूवी का बूट स्पेस देखते हो तो यहां पे आपका डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है, क्योंकि इसको सिर्फ 355 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है, जो एक्चुअल में अगर आप एक सेगमेंट छोटी एसयूवीज के बारे में बात करें उसमें आपको मिलता है, यानी कि वेन्यू, नेक्सॉन, ये सारी एसयूवीज में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इवन सोनेट देखते तो 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज बिगर देन दिस। और अगर आप इसका हाइब्रिड वर्जन लेते हैं, वहां पे एक बैटरी पैक आ जाता है, जिस वजह से आपकी टोटल बूट स्पेस और घट के 250 लीटर की हो जाती है। अब अगर आप बलेनो, स्विफ्ट के बारे में भी बात करते हैं, उनमें भी 250 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस दिया गया है, विच आई फील इज अ बिग मिस आउट। अगर आप एक बड़ी एसयूवी लेने की देख रहे हो फॉर अ फैमिली ऑफ 5, तो आप सामान कैसे ले जाओगे अगर आप हाइब्रिड वर्जन ले रहे हो? दिस आई फील शुड बी रेक्टिफाइड। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, जहां पे हमें आपको बहुत सारे और डिटेल्स दिखाने हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए। यहाँ पे मैं आपके लिए हाइब्रिड वर्जन स्पेसिफिकली लाया हूँ, ताकि मैं आपको सारे फीचर्स दिखा सकूं, क्योंकि हाइब्रिड में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। अब पहली चीज जो आप गाड़ी के अंदर आके नोटिस करोगे कि इसका ओवरऑल जो लेआउट है वो काफी सिंपल है, अच्छा लग रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स की बात कर लूं तो आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं यहाँ टॉप पे, यहाँ पे भी टॉप पे, इवन डोर पे, पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं जैसे यहाँ पे, इवन डोर पैड पे जहां आप अपना हाथ रखते हैं, तो ये सारे आपको सॉफ्ट टच मिल जाते हैं। हाइब्रिड में आपको कंप्लीटली ब्लैक इंटीरियर्स आ जाते हैं, नॉन हाइब्रिड में आपको ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया गया। राइट साइड पे आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, एंड यू इवन गेट 360 कैमरा का बटन। इसका अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो इसको आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें 2 आते हैं, तो जो नॉन हाइब्रिड वाला है उसमें आपको 2 डायल्स आते हैं और बीच में आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, और जो हाइब्रिड वर्जन है उसमें आपको मिल जाता है कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम। प्लस स्टीयरिंग व्हील भी अलग है, नॉन हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, तो आपको लेफ्ट साइड का जो टॉगल है उससे आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चलता है, और नीचे आपको मिल जाता है वॉल्यूम इंक्रीज, एंड राइट साइड पे आपको मिल जाता है गाने चेंज करने का ऑप्शन। वरना जो नॉन हाइब्रिड है उसमें सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील पे ही दिए गए। अगर आप सेंटर कंसोल देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इवन ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड ओवरऑल इवन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इस गाड़ी को, प्लस वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ इसमें आपको 2 वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, फ्रंट पैसेंजर्स दोनों को वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, पर एक फीचर जो मिसिंग हो जाता है वो है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, एटलीस्ट फॉर द ड्राइवर, क्योंकि इसको आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ता है। सनरूफ इस गाड़ी में पैनोरामिक है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसे बंद रखते हो तो यहाँ पे आपको नेट दी हुई है जिससे बंद रहता है, तो गाड़ी के अंदर काफी हीट डिसिपेट होती है। नाउ दैट इज नॉट रियली अ ग्रेट थिंग। अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात कर लूँ तो ये गाड़ी को हम एटलीस्ट 4 to 5 स्टार का रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स मेड ऑन द ब्रेजा एंड द एस क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लस और भी सेफ्टी फीचर्स आते हैं, चेयर बैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, एंड डिपेंडिंग आप क्या ले रहे हो, तो जैसे ऑल व्हील ड्राइव लेते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट, और अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो दूसरे फीचर्स आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वेरिएंट और इंजन टाइप दैट यू आर कंसिडरिंग। गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस की भी बात कर ले तो डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है, नो प्रॉब्लम विद इट। आपके पास आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है, आपका आर्मरेस्ट भी आगे पीछे होता है, एंड आपके पास आगे फोन रखने की जगह है, वायरलेस जहां पे है। तो अब मैं अपनी फ्रंट सीट को एडजस्ट करता हूं एज पर माय हाइट, तो ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है, आई एम 6 फीट टॉल। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं पीछे आ गया हूँ। मेरे पास अगर आप हेडरूम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा सर टच हो रहा है यहाँ पे, एंड नी रूम भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ। तो अगर मैं थोड़ा झुक के बैठता हूँ तो मेरी नीज आगे टच होती है कम्प्लीटली, पर हेडरूम थोड़ा यहाँ बढ़ गया। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ऑन द बैक सीट, थोड़ा और स्पेस हो सकता था यहाँ पे, पर ये गाड़ी काफ़ी वाइड है, तो इस वजह से 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पे दिए गए, जिस वजह से 3 लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं होगी। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को एक इंपॉर्टेंट सुविधा ये दी गई है कि जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए आपके पास मिल जाता है एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट, जो बहुत ही रेयर है आज के तारीख में, वरना सब लोग एक लैप बेल्ट देते हैं जैसे आप प्लेन में पहनते हो, बट दिस इज अ मच बेटर एंड सेफर ऑप्शन। और अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ आर्मरेस्ट है, उसमें कप होल्डर्स है, आपके पास डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें ले बैठ जाएंगी, पीछे आपके पास AC वेंट्स है, एंड पीछे आपके पास USB एंड Type-C चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, विच आई फील आर गुड टचेस यहाँ पे। और जो इसका सनरूफ है वो समवेयर यहाँ खत्म हो रहा है। आई मीन दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर हेडरूम स्पेसिफिकली, बट दिस इज व्हाट द स्टोरी इज राइट नाउ। अब लेट्स गेट इनटू ड्राइविंग वन बाय वन ऑल द कार्स। सो गाइस, अब बारी है गाड़ी को चलाने को मैनुअल में। गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट, डाल दिया फर्स्ट गियर में, एंड हियर वी गो। सो ये जो मैनुअल वर्जन आता है इसमें आपको 2 टाइप का ऑप्शन आते हैं, एक फ्रंट व्हील ड्राइव, एक ऑल व्हील ड्राइव। तो फिलहाल मैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी चला रहा हूँ। ये 1.5 लीटर की इंजन आती है जो 4 सिलेंडर है। मैं थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा, प्लीज बेयर विथ मी। तो ये 1.5 लीटर इंजन है 4 सिलेंडर वाली, जो मारुति की खुद की इंजन है। आपने इसको ब्रेजा में एक्सपीरियंस किया है, अर्टिगा में एक्सपीरियंस किया है, एंड इवन XL6 में यही सेम इंजन आती है ना, एस क्रॉस में भी। अगर मैं इसके ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात कर लूँ तो ये इंजन आपको अच्छा खासा पावर देती है, मतलब आप एक्सीलेटर दबाओगे और आपको पावर डिसेंट इनफ मिल जाएगा।
बट ये इंजन में ना आपको कहीं पे भी वो किक या पंच नहीं मिलता कि यार ओ तेज जा रहे, वो टाइप का फील नहीं आता, एकदम स्मूथली गाड़ी एक्सेलरेट करती है। तो अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है शहर के अंदर तो भी दिक्कत नहीं आएगी। हाईवे पे भी अगर आप बहुत ज्यादा तेज नहीं जा रहे हो तो भी आप ओवरटेक कर पाओगे, बट जैसे ही आपकी स्पीड 100 के ऊपर जाएगी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी टू ओवरटेक, क्योंकि ये इंजन में उतना पावर नहीं है कि उसे खींच सके। तो अगर मैं मान लीजिए ज्यादा पुल करता हूँ गाड़ी को तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है यार कि एफर्ट बहुत लगाना पड़ रहा है आपको टू ओवरटेक आफ्टर 100-120, या एक 120 के ऊपर जाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। सो ये इंजन का लोअर स्पीड्स पे पावर ठीक है, बट जैसे ही आप ज्यादा तेज जाओगे कहीं ना कहीं वो उतना कंपेटिटिव नहीं है जितनी दूसरी गाड़ियां ये कैटेगरी में आती हैं। सो ओवरऑल शहर में बहुत मजा आएगा आपको चलाने को। क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्ट भी एकदम स्मूथ है, एकदम मक्खन है। सो आपको वो सब चीज़ों का चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बहुत लाइट है। सो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी, गियर शिफ्ट, ये सब चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा आपको पिकअप मिलता है। और जो इंजन है ना वो बहुत रेव फ्री है। मतलब देखिए मैं इसको रेव कर रहा हूँ, ये आराम से रेव हो रही है बिना किसी इशू के। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंजन इज दैट कि आप इसको कितना भी रेव कर लो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं फील होगा यार बहुत स्ट्रेस में ड्राइव करिए। तो ये जैसे सुजुकी या इवन होंडा जो भी जापानीज इंजन आती है वो उनकी खासियत रही है, और ये गाड़ी की भी वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब अगर मैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में बात कर लूँ तो आपको 10 से 12 अप्रॉक्सीमेटली फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशंस में चलाएंगे। और इससे पहले मैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बात कर लूँ, लेट मी शो यू द स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी, जो काफ़ी लोग हमेशा मारुति में पूछते रहते हैं। वैसे ब्रेजा का प्लेटफॉर्म है तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेजा में भी, ब्रेजा जब थी हमने इस पर टेस्ट किया था और हमें वो इशू बिल्कुल भी नहीं आया था। अब इस गाड़ी को हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। रिटर्नेबिलिटी इन शॉर्ट बता दूं आपको क्या होता है, जैसे ही स्टीयरिंग घुमाते तो अपने आप एक टेंडेंसी के साथ वापस रिटर्न आता है वो। तो यहाँ हम घूम गए और देख लिया आपने, ये अपने आप रिटर्न आ गया। सो ये चीज़ इसकी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी लाइट है तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी। हैंडलिंग के मामले में भी हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसे नहीं फील हुआ कि यार हैंडलिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ आप ये गाड़ी को चलाओगे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है विद द ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द व्हीकल। एंड हमने इसे थोड़े बहुत टूटे फूटे सड़कों पे भी चलाया, आगे हम ऑफ रोड करेंगे इन द ऑल व्हील ड्राइव, बट हमने इसको भी थोड़े बहुत टूटे फूटे सड़कों पे चला। अब यहाँ देखिए रमलर्स है, पर ये रमलर्स से आप जाओगे तो आपको ऐसे महसूस नहीं होता यार गाड़ी पूरी हिल गई या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एकदम कंफर्टेबली आप चला सकते हो इस गाड़ी को। एंड बाय द वे इन गाड़ियों में जो मारुति की 1.5 लीटर इंजन है उसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जब आप सिग्नल पे रुके या कहीं रुक जाते हो तो आपकी गाड़ी बंद एंड चालू कर सकते हो आप विद दैट बटन, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आप उसे यूज करोगे आपको ज्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। पर अगर बहुत गर्मी है मैं आपको रेकमेंड करूंगा मत यूज करो उसको, आपकी एसी को वो बार बार ऑफ करते रहेगा जिस वजह से आपको गर्मी और महसूस होगी गाड़ी के अंदर। सो अब बारी है हमारी टू गो इनटू द नेक्स्ट वर्जन, लेट्स डू दैट। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम आगे हैं टू डू आवर फर्स्ट टेस्ट। हमारे साथ योगेश जुड़े हैं आज। लेट्स गो डाउन हिल। ये 25 डिग्रीज का डाउन हिल है और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल अभी कुछ ऑन नहीं किया है। आई एम जस्ट गोइंग डाउन, सिर्फ ब्रेक से मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ। इफ यू कैन सी, अगर आप इसका एंगल्स देख रहे हो, सो इट कैन क्वाइट इजीली डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको, एकदम आराम से गाड़ी चली गई। एंड यहाँ से जो अप्रोच एंगल है वो आप यहाँ से देखेंगे अभी। सो राइट नाउ आई एम पुलिंग द कार और मैंने थोड़ा कम पावर डाला तो इस वजह से हम लोग यहाँ पीछे आ गए हैं, तो थोड़ा मुझे रेव करना पड़ेगा यहाँ पे। सो आई पुट द कार इन फर्स्ट एंड हियर वी गो। तो अगेन I think I'm on much lesser power right now. थोड़ा और पीछे जाने की ज़रूरत है और यहाँ पे हमने मोड चेंज कर दिया टू लॉक,
और अब देखते हैं, और यहाँ से गाड़ी एकदम आराम से चढ़ गई। सो क्योंकि लॉक हुआ तो इस वजह से इट हैड दैट एक्स्ट्रा पुल टू मूव अहेड, और पीछे नहीं जा रही थी गाड़ी उस वजह से। सो लॉक मोड का यूजेज यहाँ हमने किया है। ओके, तो अभी हम अपहिल यहाँ क्लाइंब करने वाले हैं और यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हिल होल्ड असिस्ट फीचर का। तो अब यहाँ ऊपर गाड़ी ले जा रहे हैं हम, ऑलराइट। और यहाँ हाफ ले गए, मैंने ब्रेक दबा दी, ओके, पूरा ब्रेक दबाया हुआ है, और अब मैंने ब्रेक छोड़ दी। 1 2 3 सेकंड के लिए गाड़ी होल्ड करती है उसको एट हिल होल्ड असिस्ट, जिस वजह से आपको ईजी हो जाता है कि आप ब्रेक से एक्सीलेटर पे जाओ या अपना गियर चेंज करो। सो दिस गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा 3 सेकेंड्स ऑफ ग्रिप, ताकि आप अगर पहले बार गाड़ी चला रहे हो इट विल हेल्प यू देयर। तो अभी हम वापस जाते हैं बैक ऑन द टॉप, और हम इस बार जाके यहाँ रुक गए। यहाँ पे अब हम एक्टिवेट करेंगे हिल डिसेंट कंट्रोल। अब हिल डिसेंट कंट्रोल क्या होता है, आपको ब्रेक दबाने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। द कार विल कंट्रोल योर ब्रेकिंग इटसेल्फ, ताकि आप ज्यादा तेज ना जा सको। जनरली गाड़ियों में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उससे लिमिट किया जाता है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज करना है, मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली है एंड थोड़ा मुझे एक्सीलेटर देना है, एंड जैसे ही गाड़ी चलने लगी है मैं सिर्फ क्लच से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग एल्स, बाकी ब्रेकिंग ये अपने आप कर रही है। सो दिस इज हाउ द हिल डिसेंट कंट्रोल वर्क्स। सो अब बारी है आर्टिकुलेशन दिखाने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम ये टेस्ट करेंगे कि गाड़ी के जो व्हील्स है वो कब पावर देते हैं कब नहीं देते। सो फॉर एग्जांपल जब एक व्हील हवा में जाएगा तब आप नोटिस करोगे कि वो व्हील को पावर जाना बंद हो गया, तो वो रोटेट होना कंप्लीटली बंद हो गया है, जिस वजह से आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा पावर देगी टू द व्हील जो नीचे की तरफ है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। देखिए अभी जो मेरा पहिया हवा में है उसको पावर मिलना बंद हो गया है, एंड नाउ वंस अगेन व्हेन आई विल गो ऑन दिस व्हील, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेरा लेफ्ट वाला व्हील इज नाउ नॉट मूविंग। अब राइट वाला व्हील जो पीछे का हवा में है दैट विल नॉट मूव एट ऑल, एंड दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन। तो अभी मेरे को थोड़ा और पावर देने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ वो और टफर होते जा रहा है। और अब देखिए मैं थोड़ा ज्यादा पावर दे रहा हूं और कुछ इस तरीके से चल रहे हैं हम। और यहाँ पे फिलहाल क्योंकि हमारा ट्रैक्शन कम हो रहा है तो वहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल में हमें वार्निंग आ रही है अबाउट ट्रैक्शन बीइंग लॉस्ट, और यहाँ से हमने इसको क्लियर कर दिया। सो अभी हम नेक्स्ट चीज जो टेस्ट करने वाले हैं इज एक्चुअली द स्नो मोड। तो यहाँ पे पहले मैंने गाड़ी नॉर्मल ऑटो मोड पे ही रखी है टू सी के क्या गाड़ी वाकई में पार करती है इजीली। तो इस वजह से हम स्नो के ऊपर आ रहे हैं, एंड यहाँ हम आ गए स्नो के ऊपर, एंड हियर वी गो, हमने गाड़ी रोक दी कंप्लीटली। अब यहाँ से हम एक्सेलरेटर दबाएंगे टू सी क्या वाकई में गाड़ी आगे जाती है या नहीं। सो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, काफी स्ट्रगल हो रहा है हमारे लिए, तो इस वजह से अब मैं स्लो करूंगा। आई विल रिवर्स आउट वंस अगेन, ओके, एंड अब मैं गाड़ी को डालूंगा इन द स्नो मोड। सो हमने गाड़ी को डाल दिया इन स्नो मोड, और अब हम आगे आ गए। सेम तरीके से हम यहाँ आ गए और अब हम रुक गए। अब यहाँ से हम एक्सीलेटर दबाएंगे। अगर आपने देखा तो हमारी गाड़ी क्वाइट इजीली बाहर आ गई विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो स्नो मोड से डालने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपने कभी गाड़ी रोक दी कहीं पे एंड वहाँ बर्फ़ हो गई या वहाँ बर्फ़ थी, आपने गाड़ी पार्क कर दी, देन इन दैट केस स्नो मोड से आप इजीली वहाँ से बाहर आ सकते हैं। गाइज आज के लिए लास्ट गाड़ी जो चलाने वाले हैं उसी इंजन का ऑटोमेटिक वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को डाल देते हैं हम इसको ड्राइव में, और यहाँ से अभी हम थोड़ा चलते। सो जो एक डिसएडवांटेज मैनुअल गाड़ी का ये है कि वो सिर्फ एक 5 स्पीड है, इट इज़ नॉट अ 6 स्पीड, विच आई फील अ क्लियर मिस आउट आज के तारीख में, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी आती है ये सेगमेंट में वो जनरली आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही आती है। पर जो ऑटोमेटिक है दैट्स अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक, तो उसको एक यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है कि आप अगर इसको 100-120 तक जाते हो तो इतना इंजन नॉइजी नहीं होता है, क्योंकि ये जो 5 स्पीड आती है मैनुअल
उसमें आप 100 पे जाओगे तो आप 5th गियर में लगभग 3000 आरपीएम के आसपास, तो थोड़ा ज़्यादा नॉइजी कंपैरेटिवली हो जाता है। सो पहली चीज़ ये। अब इंजन वही है, पावर वही है, डिफरेंस ये आ जाता है कि छठवां गियर है, तो जब आप हायर स्पीड्स पे चल रहे हो जैसे 80-100 पे, तो यहाँ पे आप छठवें गियर पे, और जहाँ पे आपका इंजन आरपीएम कम रहता है कंपैरेटिवली, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा कैबिन के अंदर इंजन की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि इंजन थोड़े कम स्पीड पे चल रहा होता है। अब इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं, और ये गियर बॉक्स कम्प्लीटली इम्पोर्टेड है। इस वजह से इसकी कॉस्टिंग अगर आप इवन ब्रेजा में देखते हो, XL6 में देखते हो, अर्टिगा में देखते हो, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता है अगर आप मैनुअल से इसे कंपेयर करोगे। सो ड्राइव कैसी है इसकी? नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। रिस्पॉन्स अगर आप जोर से एक्सीलरेटर दबाते हो, हल्का सा टाइम लगता है इसको टू गो टू द लोअर गियर, बट ओवरऑल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। रिस्पॉन्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसको मैनुअल मोड पे डालता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे शिफ्ट करना है तो सिर्फ मैं पैडल शिफ्टर से ही शिफ्ट कर सकता हूँ। मेरे पास टिपट्रॉनिक ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है ऑन द गियर बॉक्स। और एक चीज मेरे हिसाब से जो ये गियर बॉक्स बहुत अच्छी देता है कि अगर आप पैडल शिफ्टर्स यूज करते हो, तब आपको इसमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स वहां पे ज्यादा बेटर हो जाता है। सो अगर अभी मैं एक बार यू टर्न लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है इसका रिस्पॉन्स है इन पैडल शिफ्टर्स। तो मैं आपको एक्सेलरेशन भी दिखा दूंगा। आई विल इवन शो यू ओवरऑल गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है इन डिफरेंट गियर्स। सो अब पहले हम स्ट्रेटन कर देते हैं, 20 पे है, एंड हियर वी गो। देखा आपने, थोड़ा टाइम लगा जब मैं नॉर्मल, आई एम जस्ट इन ड्राइव मोड, मैंने सिर्फ एक्सीलरेटर दबाया, तो हल्का सा कुछ टाइम लगा फॉर इट टू शिफ्ट टू अ लोअर गियर। अब मैं 50 के आसपास हूँ, मैं जैसे ही मैंने दबाते जा रहा हूँ, इट शिफ्ट्स इमीडिएटली। तो रिस्पॉन्स बहुत ही तेज है इसका शिफ्ट करने का अगर मैं पैडल शिफ्टर्स इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं 4th में चला गया, 3rd, 2nd, इट्स प्रीटी क्विक कंपैरेटिवली। सो अगर आप मैनुअल मोड में गाड़ी को चलाते हो विद द पैडल शिफ्टर्स, आपकी देखो, आपको क्लच की तो जरूरत नहीं पड़ती, आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल यू हैव टू डू इज कंट्रोल विद योर पैडल्स। अगर आप वैसे चलाते हो तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। पर अगर आप नॉर्मल ड्राइव मोड पे चलाओगे, थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स यहाँ एविडेंट है। और ये इंजन में भी अगर आप 100-120 के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत, एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो अगर आप सिटी में ओवरटेक करो जस्ट लाइक द मैनुअल वर्जन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप हायर स्पीड पे ओवरटेक कर रहे हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस पे आ जाता है अगर आप 100-110 के ऊपर जाते हो। सो आई फील ये इंजन की हमेशा से हमें ये एक डाउन साइड लगा है, बीट अर्टिगा, ब्रेजा, और हमें ग्रैंड विटारा में भी इसमें समवॉट वैसे फील हो रहा है। अब इससे पहले मैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जाऊं, नेक्स्ट इंजन की तरफ जाऊं, आज का दिन काफ़ी लेट हो गया है, शाम हो गई है, एंड इसी वजह से हम आपके लिए कल सुबह हाइब्रिड का ड्राइव लाने वाले हैं, जहां पे हम आपके लिए बहुत डिटेल्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हाइब्रिड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती है। सो वी विल कवर दोज पॉइंट्स टू। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। लेट्स मूव टू द हाइब्रिड। ऑलराइट गाइस, अब ड्राइव करने की बारी हाइब्रिड को। इसे स्विच ऑन कर दिया हमने, गाड़ी ईवी मोड पे ही स्टार्ट होती है। हमने इसको ड्राइव पे डाल दिया, एंड हियर वी गो। सो इसका पावर जो है इज मच मोर देन द अदर 1.5, क्योंकि इसका पावर रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस इसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक आता है, यू डोंट गेट अ मैनुअल। मैं गाड़ी के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो इसमें आपको सिर्फ ईवी मोड भी आता है, जो 1-2 किलोमीटर चलने वाला है। इट विल नॉट वर्क अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स अगर आप सिर्फ ईवी मोड पे चलाते हैं, और वो एक सर्टेन स्पीड तक चलता है। ऐसे नहीं कि आप 100 की स्पीड पे 2 किलोमीटर चला दिए, नहीं, वैसा नहीं होने वाला। आपको वो एक लिमिटेड स्पीड पे वो चलने वाला है। देखिए, ये जो है ना, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, रादर देन एनीथिंग एल्स। और ये एक प्रॉपर हाइब्रिड है। दिस इज हाउ अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज। बैटरी पैक की साइज जो होती है थोड़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली, और यहाँ पे आपको जो यूजेज है वो लिमिटेड रहता है। यानी कि आपकी पूरी गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक पे नहीं चल सकती है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत चलने वाली, जैसे बोला 1 से 2 किलोमीटर।
इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो दूसरी वाली गाड़ी में आपको नहीं थे, दूसरे इंजन में नहीं थे। तो आपके पास इको मोड है, नॉर्मल मोड है, एंड यू हैव द पावर मोड, एंड तीनों काफ़ी अच्छे हैं। द वे दे मेंशन दे आर गुड इनफ टू ड्राइव। पावर का पिकअप ज़्यादा बेटर है, और ये आप तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको स्पेसिफिकली ओवरटेक करना है, वरना नॉर्मल ड्राइविंग के लिए आप नॉर्मल मोड पे चल सकते हैं। यूज़ पावर अगेन जब आप 100-120 के ऊपर आपको और तेज़ पुश करना है। अदर देन दैट रेगुलर मोड जो है इसका मोर देन सफिशिएंट है। अब ये एक 3 सिलेंडर इंजन है जिनको नहीं पता, और जो नॉर्मल 1.5 वाली दूसरी इंजन है वो 4 सिलेंडर है, वो मारुति की है, ये इंजन टोयोटा की है। और ये इंजन का और एक बेनिफिट ये आ जाता है कि इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। अब जो क्लेम माइलेज इज समवेयर क्लोज टू 28 किलोमीटर अ लीटर, एंड असल में अगर आप देखने जाए तो मारुति क्लेम कर रहा है कि 20-22 का आपको एवरेज तो आ ही जाना चाहिए। उससे 30% लेसर फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी अगर आप सिटी हाईवे पे चलाएंगे विथ एसी ऑन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन देखते हैं इसका मैंने इसको टर्न कर दिया, एंड हियर वी गो। सो थोड़ा पिकअप इसको टाइम लगता है लेने को, बट इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली ड्राइविंग। तो अगर आप एंथुजियास्ट है तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्पॉन्स टाइमिंग डिलेड लगेगा, वेर एज आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस SUV टू एनीवन हु इज एन एंथुजियास्ट। पर अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली ड्राइविंग। आपको सिटी में चलाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, हाईवे पे जाना है स्टिल नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर आपको ओवरटेक भी करना है इस गाड़ी में, आपको दिक्कत या प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है। ओवरऑल इंजन में नॉइज थोड़ा बहुत है, इट्स नॉट एज रिफाइंड एज द अदर इंजन जो अवेलेबल है ऑन सेल, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी टू ड्राइव, एंड आई रियली लाइक इट। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में यहाँ कोई ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और मेरे हिसाब से एक जो डिफरेंस इस गाड़ी में जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है इज़ द बूट स्पेस। बस ये पॉइंट्स इसके अलग है, वरना ये एग्जैक्टली सेम कार है। और आपको यहाँ पे एक एनर्जी मीटर आ जाता है गाड़ी का, जिससे वो पता चलता है गाड़ी में बैटरी से पावर जा रहा है या इंजन से पावर जा रहा है। एंड इवन जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे भी आपको ये एक सिमिलर ऑप्शन आ जाता है। अब सवाल ये उठता है, शुड यू कंसिडर दिस SUV और नो? ऑलराइट गाइज, अब गाड़ी के वर्डिक्ट की बारी। हमने आपके लिए ऑलरेडी बहुत डिटेल्स पहुंचा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पूरा वीडियो डिटेल में देखिए बिफोर जंपिंग स्ट्रेट टू द वर्डिक्ट। यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए क्या वाकई में आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। अब सवाल ये उठता है किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस फिलहाल इस गाड़ी की आई नहीं है, लेकिन जो इसकी ट्विन सिस्टर है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, उसके हायर वेरिएंट्स की प्राइसिंग आ चुकी है। मैं आपके लिए वो नीचे छोड़ रहा हूं, जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इसके आसपास ही कहीं इस SUV की प्राइस भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस गाड़ी के प्रोज है कि हाइब्रिड का माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, प्लस आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है, फीचर्स भी बहुत है गाड़ी के अंदर। अगर मेरे को इस गाड़ी के दो मेन डाउनसाइड्स देने, पहला अगर आप हाइब्रिड वर्जन लेते हैं इसका बूट स्पेस बहुत ही छोटा है। लाइक अगर आप सिलेरियो से भी कंपेयर करते हो तो उससे भी छोटा इस गाड़ी का बूट स्पेस है। एंड देन सेकेंड रो में थोड़ा और हेडरूम और नी रूम दोनों हो सकता था। These are the two main drawbacks इस गाड़ी के, वरना काफ़ी बेहतरीन चॉइस है। अगर आप डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं जहां आप सिटी में चलाएं या हाईवे पे चले जाएं, तो इन दैट केस ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। बट अगर आप एक एंथुजियास्ट है जिसको हर बार एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, जिसको बहुत मजा आता है, परफॉर्मेंस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, तो शायद ये SUV आपके लिए नहीं बनी है। यू विल हैव टू लुक एट मोर अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। अब अगला सवाल आप जानना चाहोगे कि ये कैसे कंपेयर होती है विद अदर SUVs। आपको इसके लिए थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। वील ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू एज सून एज पॉसिबल हमारा महा कंपैरिजन, जहां पे हम सारी गाड़ियों को, सारी SUVs को यहां कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से फोन कॉल पे, जी हाँ, एक 15 मिनट के फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना देगा, और हम किसी से अफिलिएट नहीं, ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हमने ग्रैंड विटारा रेकमेंड की तो आपको मारुति से कॉल आएगा, अरे आपने गाड़ी बुक कर रहे हो, हम आपको टेस्ट ड्राइव दे। नथिंग, वी डोंट सेल एनी काइंड ऑफ लीड्स, योर डिटेल्स आर सिक्योर्ड विद अस। अब
Before I end this video, let me tell you how do you do that. आप चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके आपको अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइमिंग बुक करना है. नाउ isn't that very easy? और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना. सो डू दैट राइट अवे और साथ में नोटिफिकेशन जो है उसको भी स्विच ऑन कर दीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचा रहे हैं. जी हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस. तो आई एंड दिस वीडियो यहाँ पे. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो. बाय.